इसका दस्ताना बीच में आ जाता है। आपको मैं ये 2 कार्ट्रिज दिखा रहा हूँ, दोनों हाई ब्रास हैं, दोनों शाहीन के। ये हाई क्वालिटी का, दोनों की ब्रास देखें आप, ये लो ब्रास है, ये हाई ब्रास है। इट्स अ वेपन वर्थ हैविंग, इट्स अ गुड गन। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपके पास ये एक टर्किश पंप एक्शन शॉटगन लेकर आए। हमारे एक दोस्त ने हमको ये शॉटगन दी और हमें बताया कि ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज POF इसको पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हैं। जहां तक शॉटगन्स का ताल्लुक है, पिछले कई सालों में टर्की ने अपने आप को पूरी दुनिया में बहुत स्टैब्लिश कर लिया है। शॉटगन्स, वो क्वालिटी जो अमेरिका में $3,000 और $2,500 की शॉटगन की कीमत और क्वालिटी के बराबर थे, अब टर्क्स वही शॉटगन चंद $100 में बना रहे हैं। और ये भी एक टर्किश शॉटगन है और ये पंप एक्शन है। ये पंप एक्शन शॉटगन है और प्रैक्टिकली अमेरिका में इसकी मार्केट प्राइस $150 के करीब है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में 50,000 रुपए। पाकिस्तान में ये टैक्सेस की वजह से 1,25,000 रुपए की बिकती है। और ये फैक्ट है कि इससे ज्यादा सस्ती इंपोर्टेड शॉटगन मार्केट में नहीं है। और ये पंप एक्शन है। पंप एक्शन का मतलब है कि हर दफा आपको फायर करने के लिए इसको पंप करना पड़ता है और आप फायर करते हैं। और ओवरऑल अब जब इस शॉटगन को मैं अपने हाथ में लेकर देख रहा हूं, इसको टेस्ट फायर मैंने थोड़ा सा किया है, तो इसकी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जब ये आपके हाथ में आती है और आप इसका वजन देखते हैं और इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो कोई शुबा नहीं कि बहुत कमाल का वेपन है। ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत हल्का है, बहुत लाइट है। ये इसका वजन ज्यादा नहीं है और जो फीचर्स इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं वो एक टैक्टिकल शॉटगन के होते हैं, यानी आप इसको कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरल इसकी छोटी है, तकरीबन 14-16 इंच वाली बैरल है और लिहाजा ये डक शूटिंग के लिए, डक हंटिंग वगैरह के लिए, लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लोज कॉम्बैट, सुअर के शिकार के लिए, इन होम डिफेंस के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ये बेहतरीन टैक्टिकल शॉटगन है। इसके ऊपर पिकेटनी रेल लगी हुई है जिस पर आप रेड डॉट लगा सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है लाइट लगाने का या लेजर लगाने का, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसका जो बट स्टॉक है वो कोलैप्सिबल है। मुख्तलिफ साइज के लोग अपने कद और वजन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड सेफ्टी है जो ट्रिगर गार्ड के साथ होती है। ओवरऑल देखने में इट्स एन एक्सीलेंट शॉटगन और ये 3.25 इंच और 3 इंच दोनों कार्ट्रिजेस के लिए डिजाइन की गई है। इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स आते होंगे यकीनन, लेकिन जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज POF बेच रही है वो 5+1 है, यानी एक राउंड आप चैम्बर में डाल लें तो नीचे मैगजीन्स में आप 5 राउंड डाल सकते हैं 3.25 इंच के कार्ट्रिज के। यानी जो स्टैंडर्ड शाहीन का कार्ट्रिज है वो 3.25 इंच का होता है या 70 मिलीमीटर का होता है, तो 70 मिलीमीटर वाले इसमें 5 आ जाते हैं इसकी ट्यूब में। अगर 76 मिलीमीटर वाले यानी 3 इंच का कार्ट्रिज आप लंबा इस्तेमाल करेंगे तो 4 आएंगे, वो 4+1 हो जाएगा। ये फिलहाल शाहीन कार्ट्रिज के ऊपर 5+1 है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर है वो ये कि चीक रेस्ट है। आप इसको यहां से ऊपर उठा सकते हैं अपने चीक के मुताबिक रखने के लिए, कि आप इसको अपने कंधे, अपने गाल के साथ जो लगा के रखना चाहते हैं तो ये राइज करता है, इसमें एडजस्टेबल है ये। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की जो फोरसाइट है, आप अगर देखें तो इसमें इन्होंने इल्यूमिनेटर लगाया हुआ है। ये रेड कलर का इल्यूमिनेटर है, तो रात के वक्त ये चमकता है। रात के वक्त भी आपको देखने में, फायर करने में आसानी रहती है इसमें। और आगे से इसकी ये आप ये देख रहे हैं कि ये खुल जाता है। इसकी बैरल के जो टॉप लगी हुई है, मजल ब्रेक जो लगा हुआ है, ये खुल जाता है। आप इसमें मुख्तलिफ तरह के मजल ब्रेक भी लगा सकते हैं। सो दैट इज अनदर ऑप्शन। इसमें मुझे नहीं मालूम कि इसके साथ अंदर कुछ चोक्स मुख्तलिफ आए हैं या नहीं। ये नॉर्मल कम अज कम ऑल स्टैंडर्ड कार्ट्रिजेस तो आराम से फायर करेगा। मेरे पास बॉल नहीं है कि मैं चेक करके देखूं कि वो स्लग शॉट इसमें से गुजरेगा, नहीं, यकीनन गुजरेगा। लेकिन मैंने इस वक्त इसमें कुछ राउंड फायर किए हैं SG के, AAA के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, वो सब इसमें ठीक फायर हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
स्लग मैंने फायर नहीं किया, स्लग क्योंकि यहाँ मार्केट में इतना अवेलेबल भी नहीं है, नॉर्मल पाकिस्तानी इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन आई एम श्योर कि ओरिजिनली जो वेपन आया है इसमें स्लग फायर हो सकता होगा। लेकिन बहरहाल लाइट शॉटगन है और इसकी वजह से जो हाई पावर्ड कार्ट्रिज है उसमें आपको जरा झटका ज्यादा लगता है। व्हाट डू आई मीन बाय हाई पावर कार्ट्रिज? देखिए, शाहीन जिस तरह एक स्टैंडर्ड कार्ट्रिज बनाता है, उसके बाद शाहीन की जो हायर कैटेगरी है वो एक्सेल और सुपर है। सुपर शाहीन के कार्ट्रिज है और एक्सेल है। ये हाई ब्रास है, इनके अंदर ब्रास जरा ऊंचा होता है, इसमें गन पाउडर ज्यादा होता है, तो उन कार्ट्रिजेस को फायर करते हुए रिकॉइल जरा ज्यादा महसूस होता है आपको, क्योंकि वो हाई पावर्ड है और इसी वजह से लाइट शॉटगन है तो आपको रिकॉइल अपने कंधे पे एब्जॉर्ब करना पड़ता है, वेपन जंप कर जाता है। तो अदरवाइज इट्स एन एक्सीलेंट गन। इसमें पीछे उन्होंने पीप साइट दी हुई है, चाहे तो इस पर रेड डॉट लगा सकते हैं, व्हाटएवर, लेकिन दिस इज एन एक्सीलेंट लाइट टैक्टिकल कॉम्बैट शॉटगन होम डिफेंस के लिए। और इस प्राइस में आई मीन आज एक मामूली पिस्टल भी जो है वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से कम का नहीं मिलता, और ये इतनी बड़ी शॉटगन आपको 1,25,000 की मिल रही है। सो अगर आप शॉटगन के लाइसेंस पर कोई शॉटगन लेना चाहते हैं तो पीओएफ की ये एट्रो के नाम से, बेसिकली टर्क्स बहुत सारे मॉडल बनाते हैं, सारी टर्किश क्वालिटी है, नाम ब्रांड्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन पीओएफ के पास जो ये वेपन है ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल, रिलायबल और अच्छा वेपन है। अच्छा, 2-4 बातें इसमें मैं आपको और बताऊं। पाकिस्तान में आमतौर पर टर्किश शॉटगन्स के बारे में एक शिकायत की जाती है कि ये मिस फायर करते हैं, यानी जो चोट लगती है कार्ट्रिज के पीछे इसकी फायरिंग पिन की वो इतनी ज्यादा नहीं होती। इस पर मैंने बहुत स्टडी किया, हमने काम किया, मुख्तलिफ कारतूस ट्राई किए, पता ये चला कि प्रॉब्लम एक्चुअली शाहीन के कारतूसों में आती है। ये प्रॉब्लम शॉटगन की नहीं है, ये शाहीन कार्ट्रिज की है। अब हम थोड़ा सा ना कार्ट्रिजेस की बात करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम टर्किश शॉटगन्स और पाकिस्तानी कार्ट्रिज में आती है। होता क्या है कि पाकिस्तानी कार्ट्रिजेस में कभी कभार ये होता है कि जो चोट पीछे लगती है इसकी फायरिंग पिन की वो इतनी हैवी नहीं होती, अंडर हिटिंग होती है, जिसकी वजह से ये फायर नहीं करता, मिस फायर कर जाता है। मगर 99% कार्ट्रिज फायर करते हैं, एक आध मिस फायर करता है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ये मैंने पहले भी हमने इसको स्टडी किया था कि बाज औकात शाहीन कार्ट्रिजेस में प्राइमर या तो हार्ड होता है या प्राइमर ज्यादा सीटेड होता है, अंदर जाके बैठा होता है, तो फायरिंग पिन की हिट उसको प्रॉपर नहीं लगती। लेकिन आप रिसाइकल कर दें, उसको निकाल दें, नया कार्ट्रिज उसकी जगह आ जाएगा, वो फायर करेगा। जैसे मैंने कहा कि 95-99% कार्ट्रिज फायर करते हैं, एक आध में मिस फायर का प्रॉब्लम आता है, विच इज एक्सेप्टेबल, ये दुनिया में कहीं भी आ सकता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि आप देखिए कि इन दोनों कार्ट्रिजेस में ये शाहीन का स्टैंडर्ड ट्रिपल है और ये शाहीन का सुपर है, ये हाई क्वालिटी का। इन दोनों की ब्रास देखें आप, ये लो ब्रास है, ये हाई ब्रास है। इसमें गन पाउडर कम है, इसमें गन पाउडर ज्यादा है। इसका झटका इजीली मैनेजेबल है शॉटगन के ऊपर। जो सुपर या एक्सेल कार्ट्रिज जो आप फायर करते हैं, ये जो एक्सेल है, ये दोनों हाई ब्रास है, इसका रिकॉइल ज्यादा है, बैंग ज्यादा है, रिकॉइल ज्यादा है। अपने शोल्डर पे थोड़ा सा इसको झटका महसूस होता है फिर आपको। तो जब आप इस लाइट शॉटगन के साथ जब जो कार्ट्रिज डालें तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसका रिस्पॉन्स या रिकॉइल कैसे आएगा। तो जब आप शॉटगन में कार्ट्रिजेस डालें तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं कौन सा कार्ट्रिज डाल रहा हूं, लो ब्रास या हाई ब्रास। जब हाई ब्रास आप डालेंगे तो इसका रिकॉइल ज्यादा होगा, तो अपने आप को उसके लिए जरा तैयार करके रखेंगे। अभी मैं आपको फायर करके दिखाऊंगा। लो ब्रास नॉर्मल रिकॉइल है, जैसे कहा कि गन बहुत लाइट है, इसका रिकॉइल फिर आपके कंधे को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब मैं आपको दोनों कार्ट्रिज इसमें डाल के दिखाता हूं। ये ट्रिपल ए है, लो ब्रास है, और ये हम ले लेते हैं सुपर हाई ब्रास। ये 6 नंबर है, ये ट्रिपल ए, डजंट मैटर, लेकिन ये हाई ब्रास है, हाई पावर्ड है, ये लो ब्रास है, नॉर्मल कार्ट्रिज है। तो हम दोनों को डालेंगे। आप मुझे अभी देखिएगा, मैं दोनों फायर करूंगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रिकॉइल में कितना फर्क आता है। ये पहले मैं लो ब्रास डाल रहा हूं, अब ये हाई ब्रास जा रहा है। पहले हाई ब्रास फायर करेगा, ओके, सुना, नोटिस मैं दोनों को साथ साथ करूंगा, आपको रिकॉइल नजर आ जाएगा कि दोनों में कितना है। आपने फर्क देखा, मुझे फायर करते हुए महसूस हुआ है।
कि पहले वाले का रिकॉइल ज्यादा था, दूसरे का रिकॉइल जरा सॉफ्ट था, मगर शॉटगन ने दोनों को फायर किया। तो आपने जब इस शॉटगन में कार्ट्रिज लोड करना है तो जैसे कहा कि एक इसके चैम्बर में और 5 इसके मैगजीन में आ सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आप इसकी स्लाइड को पीछे करें, एक कार्ट्रिज उठा के अंदर डाल दें और इसको बंद कर दें और इसकी सेफ्टी लगा दें। अब ये कार्ट्रिज आपका अंदर चला गया। अब आपकी ट्यूब खाली है, इसमें आप 5 कार्ट्रिज डाल सकते हैं। तो हम इसमें 5 कार्ट्रिज, ये ध्यान रखेंगे कि जब आप इसके अंदर कार्ट्रिज डाल रहे हैं तो आपको क्लिक की आवाज आनी चाहिए। अगर क्लिक की आवाज नहीं आई इसका मतलब है वो कार्ट्रिज अभी अपनी जगह पर नहीं पहुंचा और वो स्लाइड करके, अगर आपने छोड़ दिया तो स्लाइड करके इस कवर प्रोटेक्टर के नीचे आ जाएगा, फिर आपको मसला हो जाएगा। तो आपने इसको पूरी तरह क्लिक की आवाज आनी चाहिए इसके अंदर। आप क्लिक की आवाज आई, क्लिक की आवाज आई। अब ये सारे मैं लो ब्रास डाल रहा हूं, हाई ब्रास नहीं डाल रहा। 5 हो गए, आई थिंक हो गए, यस 5 हो गए, 5 इसमें और 1 इसकी ट्यूब में। अब मैं रैपिड फायर करूंगा, ये सारे लो ब्रास हैं तो रिकॉइल शुड बी सिमिलर। बिस्मिल्लाह, लेट्स सी। मिस फायर अगेन, इसको मैं अलग करता हूं। ये हाई ब्रास है, अगेन मिस फायर, दिस इज नॉट गुड। आपको मैं ये 2 कार्ट्रिज दिखा रहा हूँ, दोनों एक्सेल के हैं, दोनों हाई ब्रास हैं, दोनों शाहीन के। एक ने फायर किया आराम से, आप अगर ये देखिए कि इसकी फायरिंग पिन पीछे प्रॉपर लगी है। दूसरा मिस फायर हुआ है, इसकी हिट जो है बहुत हल्की लगी है, इसकी वजह से ये कार्ट्रिज फायर नहीं हुआ। कार्ट्रिज फायर करेगा, अगर मैं इसको दोबारा डालूंगा ये चल जाएगा, लेकिन आप ये देखें कि इसको चोट हल्की लगी है, इस पे चोट पूरी है। ये प्रॉब्लम सिर्फ शाहीन के कार्ट्रिजेस में आती है, ये एक अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है और क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू है। जितने भी इंपोर्टेड कार्ट्रिज हमने फायर किए हैं, टर्किश हैं, ब्रिटिश हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये पहले भी मेरी डिस्कशन हुई थी पीओएफ में, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ इनके कुछ कार्ट्रिजेस में प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्राइमर है इसकी जो सीटिंग करते हैं, इसको जब बिठाते हैं इसके अंदर तो ये जरा सा अंदर चला जाता है, ज्यादा अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फायरिंग पिन की हिट इसको मुनासिब नहीं लगती। इस पे ठीक लगी हुई है। ये आप दोनों को देखें तो दोनों प्राइमर्स की सीटिंग भी आपको नजर आ रही है, जिसपे कम हिट लगी है वो ज्यादा डीप है, अंदर बैठा हुआ है। जो ठीक फायर हुआ है उसकी सीटिंग भी प्रॉपर है, वो प्रॉपर बैठा हुआ है अपनी जगह पे, इसलिए फायर हो गया। ये प्रॉब्लम आपको शाहीन के कार्ट्रिजेस में आ रही है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। बहरहाल जैसे आपने देखा कि मिस फायर अगर कोई कार्ट्रिज करता है, फेलियर टू फायर होता है, तो आप उसको रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा कार्ट्रिज ला सकते हैं। पंप करें, उसको निकाल दें, दूसरा आ जाएगा। तो बहरहाल ये एक प्रॉब्लम शाहीन के कार्ट्रिजेस में है। और लेट्स सी, ये भी हाई ब्रास है, आला क्वालिटी का कार्ट्रिज है शाहीन का, लेकिन इसके प्राइमर डीपली सीटेड है, ज्यादा अंदर सीटेड है, इसका प्राइमर ठीक जगह बैठा हुआ है। बहुत मामूली फर्क होता है, लेकिन इतना फर्क होता है कि फायरिंग पिन उसको प्रॉपरली स्ट्राइक नहीं कर सकती। तो बहरहाल इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप टर्किश कार्ट्रिज यूज करें, इंपोर्टेड कार्ट्रिज यूज करें। टर्किश कार्ट्रिज पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे कभी, क्योंकि वो टर्किश गन है, टर्किश कार्ट्रिज है, थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इमरजेंसी और सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए अगर, तो आप टर्किश कार्ट्रिज या इंग्लिश एलए के कार्ट्रिज ले लें। और पाकिस्तानी कार्ट्रिज जैसे कहा 95% ठीक चलता है, लेकिन है बहरहाल थोड़ा बहुत क्वालिटी का फर्क आ जाता है इसमें। तो ये इशू आपके सामने प्रैक्टिकली हमने करके दिखा दिया कि सारे ठीक फायर हो रहे हैं, बीच में हर दफा 10, 12, 15, 20 राउंड के अंदर एक आध मसला आ रहा है कि जो मिस फायर करता है, यानी जो पार्शियल हिट है, प्रॉपर डीप हिटिंग इस पर नहीं हो रही, तो वो फायर नहीं करता। बट बहरहाल लेट्स सी, हम कुछ और फायर करके आपको दिखाते हैं, एक दफा मजीद फायर करते हैं, लेट्स सी। और ये सारा मिक्स कार्ट्रिज हम डालेंगे, विल सी के कौन सा मिस फायर करता है। इस दफा जो हमें ज्यादा प्रॉब्लम आई है जो मिस फायरिंग की, वो इस काले वाले एक्सेल 4 में आ रही है। हालांकि ये हाई ब्रास है, अच्छी क्वालिटी का है, बाकी सारे आपने देखा कि ठीक फायर हुए हैं। ये AAA ठीक फायर हुआ, SG ठीक फायर हुआ, बाकी सारे जो ये इसका हाई ब्रास का सुपर का 6 है, ठीक फायर हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ इस काले वाले 4 नंबर में आ रही है। ऑलराइट, लेट्स सी, एक दफा फिर हम करके देखेंगे। आ जाओ बच्चों, लेट्स ट्राई अगेन।
काला 4 नंबर है XL4 के जो जिसको कम चोट लगी है। हम इसको एक दफा फिर फायर करके देखते हैं। अब ये ठीक फायर हो गया। मैंने कहा है कि वो साइकिलिंग के दौरान कभी इसको, अब चोट इसको ठीक लगी है, पहले चोट ठीक नहीं लगी थी। लोग इसको गन का फॉल्ट कहते हैं। नो, इट्स नॉट अ गन फॉल्ट, इट्स अ कार्ट्रिज फॉल्ट। बहरहाल लेट्स ट्राई अगेन। अब मैं ये 5 राउंड डालूंगा येलो। लेट्स सी हाउ इट गोज। चलो 3 डालते हैं। लेट्स सी, ये 3 राउंड येलो ट्रिपल ए। मिसफायर, हल्की चोट, दोबारा हल्की चोट। तो चोट ठीक लगी हुई है, चोट इसको ठीक लगी है, लेकिन ये फायर ही नहीं हुआ। सो दिस इज अ कार्ट्रिज प्रॉब्लम। अब ये मैं हाई ब्रास डालता हूं। अब ये हाई ब्रास है, थोड़ा सा कंधा तोड़ेगा। लेट्स सी। ये सुपर इसमें बहुत अच्छा चल रहा है। 6 नंबर का सुपर हम चला रहे हैं। दिस इज एक्सेलेंट। इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। झटका रिकॉइल इसका ज्यादा है, बट इट्स फायरिंग वेल, नो प्रॉब्लम। अब ये मैं इसमें SG डालता हूं। SG, हाँ, नो प्रॉब्लम। अब एक मरतबा फिर हम ये 4 नंबर डालते हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था। एक राउंड अंदर, दूसरा और तीसरा। ओके, लेट्स गो अगेन। हाई ब्रास, सुपर 4 या XL4? XL4। लेट्स सी। गन ने तो ठीक फायर किया। माई शोल्डर इज गोइंग टू। हमने अभी तकरीबन 60 के करीब 60 राउंड्स इस पर फायर किए हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस गन की बहुत अच्छी है। जैसे हमने कहा कि 95% फायरिंग है, 5% मिस फायर आया है। वो चोट उसको जो लगती है वो कम लगी कार्ट्रिज को, और वो भी कुछ खास किस्म के कार्ट्रिज हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। यानी एक्सेल का हमें 4 नंबर प्रॉब्लम किया, एक आध AAA प्रॉब्लम किया, लेकिन जो सुपर कार्ट्रिज है 6 नंबर बहुत अच्छा फायर किया और SG बहुत अच्छा फायर किया। तो जैसे कहा कि ये क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं कार्ट्रिजेस की, उनके प्लांट्स डिफरेंट हैं, कहीं पर भी किसी लॉट में कोई प्रॉब्लम छोटी सी प्राइमर की आए कि प्रॉपरली सीटेड ना हो, तो वो फायरिंग पिन उसको ठीक से हिट नहीं कर रही। अक्सर ये हुआ है कि दोबारा फायर किया तो फायर हो गया, बट दैट इज अ कार्ट्रिज प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ गन प्रॉब्लम। और जैसे कहा कि हमने और भी टर्किश शॉटगन्स को टर्किश कार्ट्रिजेस पर फायर किया है, 100% फायरिंग, नो प्रॉब्लम, कभी मिस फायर नहीं हुआ। शाहीन कार्ट्रिजेस पे कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ लॉट्स में। तो बहरहाल अगर प्रॉब्लम आती है तो जैसे कहा कि ये पंप एक्शन है, आप इस पे फायर करें, मिस फायर करता है, दोबारा रिसाइकिल करें, अगला कार्ट्रिज उसको फायर कर लेगा। इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के हर वेपन के साथ, हर कार्ट्रिज के साथ फेलियर टू फायर आता है। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जहां तक शॉटगन का ताल्लुक है, क्या मैं इसको अपनी होम सिक्योरिटी के लिए रिकमेंड करूंगा? यस, आई विल रिकमेंड। मैं इसको खुद भी खरीदना चाहूंगा। इट्स अ गुड लाइट शॉटगन, हल्की है, कंफर्टेबल टू इजी टू कैरी है, ज्यादा बोझ आप पे नहीं डालती, लेकिन ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस और ग्रिप अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट होने की वजह से अगर आप हायर चार्ज कार्ट्रिज इसमें डालते हैं तो रिकॉइल इसका जरा ज्यादा है, वो मैंने आपको दिखा दिया। इट्स अ गुड शॉटगन
ऑन फॉर द प्राइस, जैसे कहा कि 1,25,000 रुपए में इतनी अच्छी आपको होम डिफेंस शॉटगन मिल रही, जबकि एक पिस्तौल चैनिक का या कोई भी बाहर का पिस्तौल भी 3 लाख रुपए से कम नहीं मिलता। तो ये 1.25 लाख रुपए के अंदर एक शॉटगन जो कि आपके होम डिफेंस के लिए, फार्म हाउस के लिए, आपके अर्बन वॉर के लिए, इन सारे इन्वायरमेंट के लिए ये एक बेहतरीन सेल्फ डिफेंस वेपन है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको लें, प्रैक्टिस करें, आप खुद कार्ट्रिजेस मुख्तलिफ खरीदें और देखें कि कौन सा कार्ट्रिज आपकी इस गन के साथ ठीक फायर करता है। हम शाहीन का कार्ट्रिज इस्तेमाल करेंगे, हम शाहीन के कार्ट्रिज को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा 95%, 96% आराम से फायर हो रहा है। 2-4 कार्ट्रिज हैं, 2-4 लॉट्स के जो मसला कर रहे हैं, मगर दैट्स एक्सेप्टेबल। तो बहरहाल इसमें अगर आपने हाई रिस्क एनवायरनमेंट के लिए डालना है तो आप वो कार्ट्रिजेस डालें जिस लाइन को आप ट्रस्ट कर चुके हैं। सारे आपने फायर किए, 15-20 राउंड फायर करें, वो सारे फायर करते हैं तो इसका मतलब है कि वो लॉट जो है वो इस गन के साथ कंपैटिबल है, कोई मसला नहीं होगा। पर्सनली वी आर वेरी सेटिस्फाइड। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने ये इंपोर्ट की है टर्की से। इफ यू वांट टू बाय, आप ये POF से ले सकते हैं। जैसे कि कीमत तकरीबन 1,25,000 है। इट्स अ वेपन वर्थ हैविंग। आपके पास अगर नॉन प्रोबेटेड बोर शॉटगन का लाइसेंस है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इट्स अ गुड गन। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे करेंगे, ये रेडी टू फायर है। जैसे आपने इसको फेंका राउंड, इसको आगे किया, यू अगेन गुड टू फायर। इसको बाहर निकालना।